अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकडाउन, जिसमें मैं देती हूँ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एंड फास्ट न्यूज़। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जो यूट्यूब से हम कमाई कमाते हैं वो हराम है या हलाल है, और इस बारे में हमारे दीनी उलमा क्या राय रखते हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि मैं यूट्यूब से मिलने वाले पैसे को नहीं लेता, क्योंकि यूट्यूब की जितनी भी कमाई है वो तमाम की तमाम हराम है, क्योंकि उसमें इश्तिहारात आते हैं, उसमें औरतें होती हैं और वो नंगे सर होती हैं, इसलिए इसकी तमाम कमाई हराम है। बस ये बात सुनने की देर थी कि जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं वो तमाम के तमाम परेशान हो गए। क्या जो हम यूट्यूब से कमाई कमा रहे हैं इसका मतलब है कि हम भी हराम कमा रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब को चलाना इतना आसान काम तो है नहीं। कंटेंट क्रिएट करना, फिर उसका टैग्स लगाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, उसके थंबनेल्स लिखना, ईच एंड एवरीथिंग काफी मेहनत का काम होता है। तो लोग इस बयान को सुनकर काफी परेशान हो गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक उलमा से इस बारे में बयान लिया गया और उनसे डिटेल में इस बारे में पूछा गया कि क्या ये कमाई हराम है या हलाल है। तो उन्होंने काफी तफसीली जवाब दिए जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती तारिक मसूद, वो काफी स्ट्रिक्ट, वो किसी मामले में भी नरमी नहीं बरतते। इसलिए जब उनसे पूछा गया कि क्या यूट्यूब की कमाई हराम है या हलाल है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया मैं आपको बताती हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि देखिए, अगर हम किसी चीज को देखते के साथ ये कह देते हैं कि ये हराम है, तो फिर उसके साइड इफेक्ट या उसके गुड इफेक्ट के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी ब्रीफली बताया कि जो इश्तिहार और जो एड्स हमारी वीडियो पे आते हैं, अगर वो किसी हलाल बारे में है, किसी अच्छी चीज के बारे में है और उनको बताने का तरीका भी गलत नहीं है, तो फिर वो कमाई हराम नहीं होगी बल्कि हलाल होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्कूल का ऐड चल रहा है या किसी शैम्पू या साबुन का ऐड चल रहा है और उसको बताने वाला भी एक मर्द है, तो फिर ये कमाई किसी लिहाज से भी हराम नहीं होगी बल्कि हलाल होगी। लेकिन अगर कोई ऐड हराम के बारे में चल रहा है, मतलब अगर कोई शराब के बारे में बात कर रहा है और बात करने वाली भी औरत है और उसने हाफ कपड़े पहने हुए हैं, तो इस तरह के इश्तिहार हराम होते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही अगर हर चीज को हराम करार देने लगे तो फिर इसकी लपेट में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई न्यूज एंकर है जो न्यूज दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो ऐड चल रहे हैं तो वो भी औरतें ही चला रही है, तो इस तरह तो फिर वो भी कमाई हराम हुई। इसलिए हम इतनी जल्दी किसी भी कमाई को हलाल या हराम करार नहीं दे सकते। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि इस्लाम के जितने भी चैनल होते हैं, जितने भी इस्लामी चैनल होते हैं, उन तमाम के तमाम चैनल्स पर इस तरह के स्टार चलते हैं जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन और किसी अच्छे और जायज प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए होते हैं। यही वजह है कि जितने भी दीनी चैनल्स होते हैं उनके इश्तिहार पे इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। इनके कंपैरेटिवली दूसरे चैनल्स जिन पे फिल्में, जिन पे फास्ट गाने या कोई ऐसे चैनल्स होते हैं जिन पे एंटरटेनमेंट दिखाई जाती है, उन पे इश्तिहार ज्यादा महंगे होते हैं। इसका मतलब है नाज़रीन कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसे चैनल बनाने चाहिए जो फहाशी फिल्मों, गानों या किसी ऐसी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ना हो जिनके ऊपर बिल्कुल उसी तरह के इश्तिहार चलें, क्योंकि जिस तरह का हमारा चैनल होता है उसी टाइप के हमारे चैनल पर एड्स चलते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि कौन से चैनल ठीक है। बेशक हलाल और हराम के बारे में तो अल्लाह ताला को ही पता है, लेकिन अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, किसी का प्रोस्पेक्टिव नेक है और वो अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात घर बैठ इस चीज पर मेहनत कर रहा है, तो उसकी कमाई हराम नहीं बल्कि हलाल है। बाकी आप भी इस बारे में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मुझे तो इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।